Hello students, we have this numerical. ओके इसमें हमारे पास एक सर्कुलर आर्च गिवन है. ओके ये हमारे पास एक सर्कुलर आर्च है और इसके जो सपोर्ट्स हैं वो क्या है, डिफरेंट लेवल पे हैं. जैसे आप देख पा रहे होंगे ए हमारे पास यहाँ पे और बी हमारे पास यहाँ है. बाकी जो पूरा डेटा गिवन है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास इस वाला जो हमारा पार्ट है सर्कल का, इसके लिए जो हमारे पास इसकी रेडियस गिवन है वो कितनी है, 4 मीटर गिवन है. ठीक है ना, यानी यहाँ हमारे पास 4 मीटर है तो यहाँ यानी पूरा हमारे पास क्या होगा, 4 मीटर होगा हर एक पॉइंट से. यानी हमारे पास O1 और C भी हमारे पास क्या होगा, 4 मीटर होगा. देन हमारे पास क्या दे रखा है, जो CB वाला पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट, तो उसमें हमारे पास इसकी रेडियस गिवन है कितनी गिवन है, 6 मीटर. ठीक है ना, BC के लिए 6 मीटर, AC के लिए 4 मीटर गिवन है. तो हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया, O2 भी अगर 6 मीटर है तो O2 से अगर हम कोई भी पॉइंट इस सर्कल पे मिलाते हैं, कोई भी लाइन सर्कल पे मिलाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 मीटर ही हमारी उसकी लेंथ हो जाएगी. ओके देन हमारे पास 100 के हमारे पास लोड गिवन है. जो C पे हमारे पास एक 100 लगा हुआ है और C से 3 मीटर के डिस्टेंस पे क्या लगा हुआ है, 100 लगा हुआ है. और हमारे पास क्या, ये 3 इंच आर्च है. ओके तो हमें इसमें क्या निकालना है, एक सपोर्ट रिएक्शंस निकालना है. ठीक है ना, VA VB निकालना है और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है. साथ में क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है. किस पे, E और F पॉइंट पे. ओके तो हम प्रोसीड करते हैं आगे, कैसे करना है ये देखो. जो हमारे पास आपने से पहले क्वेश्चन किया उसमें आपने क्या किया, आपने किसी एक सपोर्ट के अबाउट क्या कर दिया, मोमेंट जीरो कर दिया सारे लोड्स का. तो हमारे पास रिएक्शन फाइंड आउट हो गए थे VA VB. बट यहाँ पे हमारे पास वैसा करना पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे डिफरेंट लेवल पे हमारे पास सपोर्ट्स गिवन होंगे तो क्या करना है, उसमें आपने जो हमारे पास क्राउन C है, जो हमारे पास हिंज है C यहाँ पे, इसके जो लेफ्ट में लोड होंगे उनका मूवमेंट C के अबाउट ले लेना है. ठीक है ना, वैसे ही आपने जो राइट में जो मूवमेंट है उनके अबाउट आपने उनकी मूवमेंट अबाउट C आपने ले लेना है. ठीक है ना, अब देखो क्या करेंगे उसके बाद हम क्या कर देंगे, हमारे पास VA प्लस VB 200 होगा तो हम VA और VB की वैल्यू रख के उसमें वो निकाल सकते हैं. ठीक है ना, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ आपने निकालना कैसे है ये C के अबाउट कैसे आप मूवमेंट्स लोगे. देखो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, टेकिंग मूवमेंट अबाउट C ऑफ द फोर्सेज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ C. ओके तो यहाँ देखो हमारे पास C के अबाउट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, C पे सेक्शन मान सकते हैं. ठीक है ना, जो हमारे पास CO1 है उसको सेक्शन मानो. ठीक है, और इसके अबाउट सारे लोड्स का मोमेंट ले लो. तो हमारे पास VA इंटू 4 आएगा, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. देन हमारे पास H इंटू कौन सी डिस्टेंस आएगी, ये वाली O1C वाली. ठीक है ना, और हमारे पास कोई लोड है नहीं. ठीक, तो यानी हमारे पास जो VA इंटू 4 आएगा हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज है ना. और जो हमारे पास H है ये हमारे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है. आप ये वाला साइन कन्वेंशन भी लगा सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए, या फिर जो मैंने आपको बताया बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए साइन कन्वेंशन वो भी लगा सकते हो. कौन से वाले, ये वाले. ठीक है ना, सेगिंग और होगिंग का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो. ठीक है ना, तो रिएक्शंस निकालने में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आराम से रिएक्शन निकल जाती है. बट मूवमेंट में अगर आप लगाते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है ना, कुछ उसमें आंसर में कुछ गड़बड़ी हो सकती है. तो इसलिए अगर आप मूवमेंट में ये लगाओगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा. ठीक आएगा. तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास लगा रहा है, ये हमारे पास लोड कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है. H हमारे पास कैसे लग रहा है, ऐसे में. VA हमारे पास ये है इसके लिए और H हमारे पास ऐसा इसके लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास VH इक्वल H आ गया. और ये तो समझ पा रहे होंगे ना कि H इंटू 4 क्यों आया. VA इंटू तो हमारे पास 4 आना ही है ये वाला. बाकी H इंटू 4 हमारे पास क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे पास देखो ये जो हमारे पास O1C है ये भी हमारे पास 4 मीटर होगा. क्यों, क्योंकि O1 जो हमारे पास AO1 हो क्या है, रेडियस है इस सर्कल की. ठीक है ना, तो ये हमारे पास हर एक पॉइंट में हमारे पास क्या होगा, यहाँ से O1A 4 मीटर होगा, O1E 4 मीटर होगा, O1C क्या होगा, 4 मीटर होगा, क्योंकि हमारे पास वो भी क्या है, रेडियस ही है. देखो ऐसे में. ठीक है, देन हम निकालेंगे आपका किसके लिए, राइट साइड के लिए. तो राइट साइड में हमारा क्या हो जाएगा राइट साइड में देखो हमारे पास ये जो VB है इसके लिए ऐसे में लगेगा, है ना. H हमारे पास क्या लगेगा, इसके लिए ऐसे में लग जाएगा. और जो हमारे पास 100 है क्या लगेगा,
इसके लिए SM है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये भी हमारे पास CO2 या फिर O2C हमारे पास क्या है, इस वाले पार्ट के लिए क्या है, रेडियस है। तो H इंटू O2C, ठीक है ना, यानी H इंटू 6 मीटर आएगा ये, ठीक है ना। जो हमारे पास 6 मीटर ये वाली है, ठीक है ना। बाकी हमारे पास जो VB है इंटू 6 आएगा, वो 100 इंटू 3 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको हमारे पास जो हमने सेक्शन अज्यूम कर रखा है, कौन सा कर रखा है, ये वाला CO2 वाला, ठीक है ना। इसके अबाउट ले रहे हैं हम सारे मूवमेंट्स, ठीक है। यानी हमें डिस्टेंस यहाँ से लेनी है। तो हमारे पास 100 इंटू 3, VB इंटू 6 और जो H इंटू 6, ओके। नाउ हमारे पास VB ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास VB आ गया H प्लस 50, देन हमारे पास VA प्लस BB हमारे पास 200 होगा, ठीक है ना। सिग्मा FY इक्वल टू 0 लगाओगे तो हमारे पास इतना आएगा। देन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम VA और VB की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ से H निकल जाएगा, VA निकल जाएगा एंड VB फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और अब हमें बोला हुआ है कि आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है E और F पे, ठीक है ना। यानी हमारे पास E पे अगर पहले मोमेंट निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हम सेक्शन मान लेंगे एक, ठीक है ना। मान लो ये E है और ये क्या है, E1 है, ठीक है ना। इसको आप सेक्शन मान लोगे और इसके अबाउट जो लोड आएंगे उनका मूवमेंट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और इसके अबाउट मूवमेंट ले लेंगे, ठीक है ना, 0 नहीं। तुम्हारे पास क्या है, इसके अबाउट क्या लग रहा है, एक VA इंटू ये डिस्टेंस लग रही है, ठीक है, VA इंटू ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। इसको मान लो AE1, ये हमारे पास A है तो AE1 लग रहा है, साथ में हमारे पास H इंटू ये लग रहा है E1, ओके। ये दो चीज यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो हमारे पास 100 किलोमीटर का लोड है, इसको हम किसी भी रिएक्शन निकालने में यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम जब रिएक्शन निकाल रहे हैं तो रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं ना, यहाँ से सारे लोड का डिस्टेंस ले रहे हैं। तो हमारे पास जो 100 है, 100 की कोई डिस्टेंस नहीं बन रही है, न VA निकालने में न VB निकालने में, इसलिए मैंने 100 नहीं लिया है वहाँ पे, ठीक है ना। ये तो आपको क्लियर होगा। बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे थे हम, तो देखो बेंडिंग मोमेंट के लिए मैं जब E पे निकाल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इतना वाले पार्ट को अलग से बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारे पास हाफ वाला पार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो बेंडिंग मोमेंट आएगा क्या, E पे VA इंटू ये वाला डिस्टेंस AE1 लिखा है मैंने इसको, या फिर AE डैश मानो, और माइनस H इंटू 2 क्यों आया वहाँ पे, 2 हमारे पास क्या है, ये गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये 2 मीटर है। हमारे पास फोकस यहाँ पे क्या है, AE डैश निकालना, ओके। तो देखो AE डैश निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, देखो AO1 मुझे पता है, AO1 4 मीटर पता है, तो AO1 माइनस में अगर E1 O कर दूं तो मेरे पास A1 E1 आ सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लो ये मैंने यहाँ मिला दिया, ये हमारे पास क्या है, थीटा है, ये क्या है, इसकी रेडियस हो गई, किसकी, सर्कल की। इसको हमारे पास R है, यानी हमारे 4 मीटर ये गिवन ही है पहले से, जितना 4 मीटर यहाँ पे है 4 मीटर ये भी होगा, 4 मीटर ये भी है, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, ओके। तो हमारे पास ये AE डैश निकालने के लिए मेरे पास केवल एक ऑप्शन है कि मैं क्या कर दूं, इस AO1 में से E1 O1 माइनस कर दूं, ठीक है ना। तो मुझे E1 O1 निकालना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो मैंने यहाँ पे लिया साइन थीटा, ठीक है ना, यहाँ पे लिया साइन थीटा, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, E डैश अपॉन O1 E आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, हमारे पास साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, PVP अपॉन HHB होता है ना। तो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, EE डैश है, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, EO1 है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे 2/4 करके हमारा हाफ आ गया, और साइन थीटा हमारे पास हाफ कितने पे होता है, 30 पे होता है, ठीक है ना। ये थीटा हमारे पास यहाँ पे आ गया 30 डिग्री आ गया, ओके। अब जब हमारे पास थीटा आ चुका है तो ये E1 O1 निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे या तो टेन थीटा लगाऊं, ये अपॉन ये आ जाएगा, या फिर कॉस थीटा लगाऊं, ठीक है ना। हमारे पास इन दोनों का बन जाएगा इसमें, ठीक है। देन मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाया कॉस थीटा, ठीक, मैंने यहाँ पे लगाया आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से हमारे पास क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। तो हमें चाहिए बेस, तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 cos 30, थीटा हमारे पास 30 है,
ठीक है। तो वहां से हमारे पास जो AE1 है हम निकाल सकते हैं, या AE डैश निकाल सकते हैं, AO1 माइनस E1 ओवर करके, AE डैश हमारे पास क्या आया, इतना आया, ठीक है ना। अब हमें बताया बेंडिंग मोमेंट एट E कितना है, ये लिखा हुआ है मैंने, VA इंटू AE1 और H इंटू 2, ठीक है ना। ये हमारे पास VA हमारे पास ऐसे में लग रहा है तो मैंने प्लस ले रखा है, ऐसे हमारे पास क्या लग रहा है, ऐसे में हमारे पास माइनस ले रखा हो, ठीक है ना। तो उसमें वैल्यू रखेंगे और हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये 75 हमारे पास क्या है, VA की वैल्यू है, ये हमारे पास AE डैश की वैल्यू है, ये हमारे पास H की वैल्यू है, 2 क्या है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो सेक्शन के साथ। देन हमारे पास जो F है, F भी निकालना आपने सेम पैटर्न में ही, ये देखो हमारा F है ना, तो F पे भी आप ऐसे ही निकालोगे, इतना पार्ट अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी जो थीटा आएगा वो 30 डिग्री आएगा। क्यों, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2/4, जब मैंने यहाँ पे जब ये लगाया था साइन थीटा तो क्या बना, 2/4 करके हाफ आया था ना, ठीक है स्टार्टिंग में। वैसे तो यहाँ पे साइन लगाएंगे हम तो क्या आएगा 3/6, वो भी हाफ आएगा, यानी हमारे पास जो आगे कॉस आएगा, जो थीटा आएगा हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास 30 डिग्री ही आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे VB इंटू 6 माइनस 6 कॉस 30, ठीक है, इसी पैटर्न में लिख दिया, जिसकी हमारे पास रेडियस गिवन थी, तो वही हमारे पास यहाँ आ रखी है ना, तो हमारे पास 6 यहाँ पर आ गया। देन हमारे पास कैलकुलेशन करके हमारे पास ये चीज आ गई। ओके।